बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं जी पंजाब की मशहूर रेसिपी जो कि है पानी पूरी। तो मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पानी पूरी बनाने में ऐसी कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से जो पापड़ी है ना वो बिल्कुल भी नहीं फूलती। तो जल्दी से हम अपने इस मजेदार सी रेसिपी को जी शुरू करते हैं। तो मजेदार सी पानी पूरी बनाने के लिए यहाँ पर एक बर्तन में लिया है जी हमने पानी, जिसे हमने जो है ना गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी आलू इमली। आलू इमली लिया जी तकरीबन हमने 125 ग्राम। तो सबसे पहले आपने जो है ना आलू इमली को अच्छे से धो लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है ना तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तो आलू इमली को बॉईल होते हुए अब तक 5 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी नमक। नमक इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच। आधा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी लाल मिर्ची का पाउडर। 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी चाट मसाला पाउडर। और आधा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को सबसे पहले हमने तवे पर अच्छे से रोस्ट करके फिर इसे पीस लिया था। और आधा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी काला नमक। और 1/4 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी सूंड पाउडर, मतलब अदरक का पाउडर। ये आपको किसी भी पिंसार स्टोर से आसानी मिल जाएगा। और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे जी अजवाइन, तकरीबन 1 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर दें। और अब हम जो है ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है ना मज़ीद 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। और अब हम जो है ना इसमें एक चीज़ और भी शामिल करेंगे, वो है जी चीनी। चीनी डालने का फ़ायदा ये है जो पानी का टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। शामिल कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम जो है ना इसे अच्छे से पकने देंगे। तो मज़ेदार सा इमली वाला खट्टा पानी हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम जो है ना पानी को अच्छे से ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हम जो है ना इसे छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। तो गोलगप्पों के लिए पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पर एक बर्तन में सबसे पहले हम डालेंगे जी सूजी। सूजी ली है जी हमने तकरीबन 200 ग्राम, शामिल कर देंगे। और सूजी को जो है ना हमने सबसे पहले अच्छे से छान लिया था। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी मैदा। मैदा लिया है जी हमने 50 ग्राम, इसे भी हमने अच्छे से छान लिया था। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चुटकी मीठा सोडा। और 1/4 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी नमक। सबसे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी पानी हस्बे ज़रूरत। और इसे जो है ना हम अच्छे से हाथ की मदद से गूंद लेंगे। पानी जो है ना हम इसमें थोड़ा सा और शामिल करेंगे और इसे एक बार फिर से अच्छे से गूंद लेंगे। और अब हम जो है ना इसे इतनी देर तक गूंदेंगे जब तक जो है ना आटा हमारा थोड़ा सा सख्त हो जाए। तो यहाँ पर पापड़ी के लिए जो हमारी डो है वो अच्छे से तैयार हो गई है। और हमने जो है ना इसे तकरीबन 5 मिनट तक लगातार गूंदा है। और अब हम जो है ना इस डो को उठाकर और यहाँ पर हमने लिया है जी एक शापर, या आप कोई भी प्लास्टिक का बैग ले सकते। इस प्लास्टिक के बैग के अंदर रख देंगे और इसे जो है ना हम बंद कर देंगे। और इसके बाद हम जो है ना इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसके पापड़ी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर डो को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और अब हम जो है ना इसे शापर से बाहर निकाल लेंगे। और अब हम जो है इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे और इसे गोल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बेलन के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा खुश्का और इसके ऊपर हम रख देंगे एक पेड़ा। इसे हल्का सा दबाएंगे और इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। और अब हम जो है ना बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इससे भी बेल लेंगे। तो यहाँ पर पापड़ी के लिए रोटी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान देना है, तो जो रोटी है ना तो आपने जो है ना इसे बिल्कुल पतला पतला बेलना है। तो यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक का ढक्कन लिया है, अगर आप चाहें तो कोई कटर भी ले सकते हैं। और अब हम जो है ना इसकी मदद से रोटी को काट लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इस प्यारी सी कढ़ाई में घी अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे पापड़ियों को और इसके ऊपर जो है ना हम ऑयल डालेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए कि पापड़ी हमारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसी तरीके से बाकी पापड़ियों को भी हम अच्छे से तैयार करते जाएंगे।
तो देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी पापड़ी हमारी तैयार हो रही है। इनकी साइडों को भी हम चेंज कर लेंगे ताकि ये जल ना जाए। तो पापड़ियाँ हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त से तैयार हो गई हैं। तो अब हम जो ना इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। और अब हम बाकी पापड़ियों को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर पापड़ी बनाने में अक्सर लोग गलती ये भी करते हैं कि वो जो है ना तमाम रोटियों को एक साथ बनाकर फिर पापड़ी बनाते हैं। उससे होता क्या है कि जो पापड़ी है ना उसका जो डो है ना वो हो जाती है सख्त। तो उसकी वजह से जो है ना पापड़ी बिल्कुल भी नहीं फूलती। और आपने जैसे ही इसके अंदर रोटी डालनी है तो आपने फ़ौरन उसके ऊपर घी डालना है ताकि जो पापड़ी है ना वो अच्छे से फूल जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी फूल रही है। तो मज़ेदार सी पानी पूरी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो सबसे पहले मैं जो है ना आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ कि ये जो है ना कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो आप जो ना इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कि ये कितनी ही ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। और अगर आप इस दौरान चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।